नमस्कार। आज हम बात करेंगे परवर्टेड प्लेजर की। कृष्णमूर्ति एक टॉपिक पे बात करते हैं, परवर्टेड प्लेजर। अभी तक हमने बात की सफरिंग की, प्रेम के बारे में कृष्णमूर्ति ने जिक्र किया। बिकमिंग इज द स्ट्राइफ, इन सब स्थितियों के बारे में, चीज़ों के बारे में, टॉपिक्स के बारे में कृष्णमूर्ति ने जिक्र किया। और कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस सॉरो के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। और हाल ही में हर्ट फीलिंग्स देखा कि कैसे हम दूसरों को केंद्र में रखकर जीते हैं और दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट करते हैं और ऐसा मानते हैं कि उनके द्वारा हमारी फीलिंग्स हर्ट की गई और हम स्वयं को केंद्र में रखकर नहीं जीते हैं। अब आज बात करेंगे कृष्णमूर्ति परवर्टेड प्लेजर की। एक प्लेजर तो होता है कि जैसे एक सहज काम, सुख, आनंद, भोग, विलास। एक प्लेजर ये होता है जो कि परवर्टेड होता है, पथ भ्रष्ट होता है या काम भ्रष्ट होता है। राइट। काम भ्रष्ट होना किसे कहते हैं? आप सहज भाषा में, सरल भाषा में ये समझें कि जब आप दूसरे के दुख में या ऐसी अप्राकृतिक चीज़ों से आप सुख लेने लगते हैं, जैसे कोई गुदा मैथुन करता है या जैसे कोई पशुओं से साथ संसर्ग करता है, पुरुष स्त्री कोई भी, तो वो परवर्टेड प्लेजर होता है कि एक जो आप एक नैसर्गिक स्थिति होती है उससे आप जब हटते हैं या गिरते हैं सिर्फ और सिर्फ सुख के लिए, तो वो सुख जो होता है, वो प्लेजर जो होता है, वो परवर्टेड प्लेजर कहलाता है। तो कृष्णमूर्ति आज बात करते हैं, देयर इज सच ए थिंग एज सैडिज्म। सैडिज्म माने पर दुख, दूसरे के दुख से आप सुख लेने की कोशिश, चेष्टा करते हैं। दूसरे को दुख देखकर या दुखी देखकर या दुखी करके आप सुख देखते हैं, आप सुख भोगते हैं उसमें से। दूसरे के दुख में से सुख लेना, आनंद लेना, इसे कहते हैं सैडिज्म। सो देयर इज सच अ थिंग एज सैडिज्म। डू यू नो व्हाट दैट वर्ड मीन्स? आपको पता है कि ये सैडिज्म, इस शब्द का मतलब क्या है, मायने क्या है? एन ऑथर कॉल्ड द मार्क्विस डी सैडे वंस wrote a book about a man who enjoyed hurting people and seeing them suffer। एक ऑथर की बात कर रहे हैं कृष्णमूर्ति, मार्क्विस डी सैडे, सेड, मार्क्विस डी सेड वंस, एक बार उन्होंने एक किताब लिखी एक आदमी के बारे में जो कि दूसरों को हर्ट करके और उससे आनंद लेता था। जब वो सफ़र करते थे, लोग दूसरों को चोट पहुंचाता था, और जब वे लोग उसकी चोट से सफ़र करते थे तो वो उससे आनंद लेता था। तो ये सैडिज्म, वहां से वर्ड आया सैडिज्म। कृष्णमूर्ति कहते हैं फ्रॉम दैट कम्स द वर्ड सैडिज्म। उस किताब से ये वर्ड आया सैडिज्म। मार्क्विस डी सैड की एक, सैडे की किताब, सेड की एक जो किताब थी, मार्क्विस डी सेड, माफ कीजिएगा, वहां से एक वर्ड आया सैडिज्म, विच मीन्स डेराइविंग प्लेजर फ्रॉम द सफरिंग ऑफ अदर्स। जिसका मतलब है, जिसका अर्थ है कि आप दूसरे के दुख में से सुख या आनंद लेते हैं, दूसरे को दुखी देखकर, दूसरे को कष्ट में देखकर उसका आनंद उठाते हैं। तो ये सैडिज्म का अर्थ है। वॉच योर सेल्फ एंड सी इफ यू हैव दिस फीलिंग। अब कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये सैडिज्म जो है, परवर्टेड प्लेजर जो है, कहीं ना कहीं आप में भी तो नहीं है। वॉच योर सेल्फ, अपने आप को देखें, अपने भीतर झांकें, अपने भीतर तलाशें कि क्या ये आप में भी तो नहीं है यही टेंडेंसी? क्या आप भी यही तो नहीं कर रहे हैं जीवन में कि दूसरों को दुखी देखकर उससे सुख ले रहे हैं? आप इतने नीचे गिर चुके हैं कि आप दूसरों को दुखी देखकर, दूसरों को कष्ट में देखकर उससे सुख या आनंद तलाश रहे हैं। क्या आप भी ऐसे तो नहीं है? इट मे नॉट बी ऑब्वियस, ये आपको सहज या स्पष्ट ना होगा इतनी जल्दी, बट इफ इट इज देयर यू विल फाइंड दैट इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द इम्पल्स टू लाफ व्हेन समबडी फॉल्स। तो आप एक साधारण सा एग्जांपल देते हैं कृष्णमूर्ति, जब कोई अचानक से गिर जाता है तो आप अचानक से हंस पड़ते हैं। ये वही बात तो हुई, परवर्टेड प्लेजर ही तो हुआ, सैडिज्म ही तो हुआ कि दूसरे को चोट पहुंची, दूसरा हर्ट हुआ और अचानक ही आपके सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड से एक हंसी निकल गई। आपने कॉन्शियसली चाहा हो या ना चाहा हो, लेकिन आप हंस दिए। करेक्ट? तो आप पाते हैं कि एक इंपल्स था, आवेग था कि अचानक से आप हंस गए। फिर बाद में आप सभ्यता, फिर बाद में आपकी आती है, फिर आप अपनी हंसी रोकते हैं, किसी तरीके से अपने आप को सभ्य जताते हैं कि नहीं नहीं माफ कीजिएगा, लेकिन आप पहले हंस गए। तो ये वही बात है, कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में दबे हुए परवर्टेड
प्लेजर या सैडिज्म का नतीजा है आपका किसी भी व्यक्ति के गिर जाने पर हंस देना। ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया कृष्णमूर्ति ने। यू वॉन्ट दोज हु आर हाई टू बी पुल्ड डाउन। आप चाहते हैं कि जो आपसे ऊंचे हैं, वो पदों में हो, वो आपके स्टेटस में हो, किसी भी तरीके से वो आपसे ऊंचे हो, जाति में हो, व्यवसाय में हो, किसी भी तरीके से आपसे ऊपर ऊंचे हो, प्रोफेशन में हो, है ना, एक्सपर्टीज में हो, तो आपके ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं उनको आप चाहते हैं कि वो आपसे, आप उनको खींच के नीचे लाना चाहते हैं कि वो नीचे आ जाएं, वो गिर जाएं अपनी स्थिति से, ताकि आप उनके बराबर हो जाओ, ताकि आप उससे आनंद ले सको, ताकि आप उसमें मजे ले सको, उनके मजे ले सको। देखते हैं ना दोस्तों में छोटा मोटा चलता है कि वो एक दूसरे को चुटीले व्यंग करते हैं और फिर हंसी मजाक एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे को दुख पहुंचा के छोटा मोटा वो सुख लेते हैं, उससे आनंद लेते हैं। वो भी पर एक तरीके का, अगर कृष्णमूर्ति के सामने जाएं तो वो भी एक तरीके का परवर्टेड प्लेजर ही हुआ। कृष्णमूर्ति कहेंगे ये भी एक तरीके का सैडिज्म ही है कि हम दूसरे के दुख में से सुख निकाल रहे हैं, अपना सुख। दूसरे को दुखी देखकर, दूसरे को हर्ट देखकर अपना सुख देख रहे हैं, उसमें आनंद ले रहे हैं। You want those who are high to be pulled down. You criticize, gossip thoughtlessly about others. आप क्या करते हो? क्रिटिसाइज करते हो, दूसरों की आलोचना करते हो, थॉटलेसली, बिना विचार किए हुए, अनवरत रूप से आप थॉटलेसली, बिना विचारे सोचे विचारे आप बातचीत करते हो उन लोगों के बारे में, थॉटलेसली, जो आपसे ऊपर हैं, उन्हें क्रिटिसाइज करते हो, उनको, उनकी भर्त्सना करते हो, आलोचना करते हो। ये भी एक तरीके से आनंद लेना हुआ। उनकी निंदा करके, उनकी आलोचना करके आप उन्हें नीचे ही तो गिरा रहे हो अपनी स्थिति में, अपनी समझ में उन्हें नीचे ही तो ला रहे हो, और उससे आप सुख ले रहे हो। माने कि आप बहुत ही संवेदनशील होंगे तो ये देख पाएंगे कि आप उनके दुख से ही सुख ले रहे हो, एक तरीके से परवर्टेड प्लेजर ही है ये, सैडिज्म ही है ये। बहुत ही लेकिन सेंसिटिव होना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव अबाउट दीज थिंग्स व्हेन इट कम्स टू कृष्णमूर्ति, पीपल लाइक कृष्णमूर्ति। यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव, ताकि आप समझ सके कि यार ये मैं भी तो करता हूँ, ये मैं भी तो कभी कभी करता हूँ, और ये करने में मैं कितना स्वयं को चोट पहुँचा रहा होता हूँ या स्वयं को पतित कर रहा होता हूँ, ये मैं भी नहीं जानता। मैं क्या गलती कर रहा हूँ या क्या अपने साथ दुर्व्यवहार कर रहा हूँ, व्यर्थ में अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहा हूँ, बेकार की चीज़ों में लगा रहा हूँ, गॉसिप करना, दूसरों के बारे में बातचीत करना, क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, वही। ऑल ऑफ विच इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इनसेंसिटिविटी। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं जो सारी चीज़ें, जो आप बात करना, गॉसिप करना, किसी के बारे में, किसी को गिरा हुआ देखकर, गिरता हुआ देखकर, चोट खाता हुआ देखकर हंस देना अचानक से जब कभी कोई गिर जाए, राइट, दूसरे को अपने से ऊंचे किसी व्यक्ति को नीचे खींचना, पुल डाउन इन योर टॉक्स, गॉसिप थॉटलेसली, राइट, बाय गॉसिपिंग थॉटलेसली। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं जब आप इस तरीके की चीज़ें करते हो तो आप ये सब क्या कर रहे हो? आप इनसेंसिटिव हो रहे हो, आप चीज़ों को इनसेंसिटिविटी की ओर ले जा रहे हो, अपने जीवन को इनसेंसिटिविटी की ओर ले जा रहे हो, असंवेदनशीलता की ओर ले जा रहे हो। यदि आप असंवेदनशील होंगे तो आपका जीवन इसी तरीके की एक्टिविटीज से, क्रियाकलापों से भरा होगा। कृष्णमूर्ति का ये कहना है। अ फॉर्म ऑफ वांटिंग टू हर्ट पीपल, और एक ये तरीके की एक चाह होती है दूसरों को चोट पहुंचाने की, जाने या अनजाने। आपके भीतर एक चाह जैसी है जो दूसरों को चोट पहुंचाना चाहती है, राइट। One may injure another deliberately with vengeance, or one may do it unconsciously with a word, with a gesture, with a look. एक स्थिति हो सकती है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाए, ठीक, वो तो आप स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, ऑब्वियस होती है वो चीज। अ फॉर्म ऑफ डिलिबरेटली, जानबूझकर हर्ट कर रहा है कोई, विद वेंजियंस माने बदले लेने के लिए दुर्व्यवहार कर रहा है किसी के साथ, ठीक है, कुत्सित भाव से कोई किसी को बदला लेने के लिए उस पर चोट पहुंचा रहा है जानबूझकर, वो तो स्पष्ट हो जाता है बदले की भावना से। लेकिन वन में डू इट अनकॉन्शियसली, कोई एक अचेतन रूप से, बिना सोचे समझे, बिना विचारे, अपने अचेतन मन के आवेग में आकर कुछ कर रहा है, किसी शब्द के द्वारा वो आपको चोट पहुंचा रहा है, विद अ जेस्चर,
किसी एक हाव भाव के द्वारा आपको एक चोट पहुंचा रहा है, और विद द लुक किसी एक दृष्टिपात के जरिए ही आपको एक चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, या आप किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो जाने अनजाने, अनकॉन्शियसली, अचेतन रूप से, तो वो क्या है? बट इन ईदर केस, तो दोनों ही केसों में, या तो आप जानबूझकर करें, जाने अनजाने करें, या आप अचेतन रूप से करें, किसी भी केस में क्या होता है? द अर्ज इज टू हर्ट समबडी, वही परवर्टेड प्लेजर लेना है। अर्ज क्या है? आपके भीतर उत्सुकता क्या है? ताकि आप दूसरे को हर्ट कर दें, दूसरे को चोट पहुंचा दें, किसी भी तरीके से दूसरे को सफर करता हुआ देखें और फिर उससे प्लेजर लें। वही एक सैडिज्म का पार्ट है, वही एक सैडिज्म या कहें परवर्टेड प्लेजर का रूप है। ठीक, जब आप दूसरे को सफर करते हुए देखते हैं और फिर उससे आनंद लेना चाहते हैं, दूसरे को चोट पहुंचाना चाहते हैं जाने अनजाने। क्यों चोट पहुंचाना चाहते हैं? क्योंकि आपके भीतर एक अर्ज है, एक बेचैनी है जो अपने भीतर झांकने नहीं देती है, और वो सामने हर्ट फीलिंग्स के रूप में आती है, दूसरों को चोट पहुंचाने के रूप में आती है। फिर आप दूसरे से किस तरीके से आनंद लेते हैं? दूसरे के दुख में से आनंद लेने लगते हैं, दुख में से आनंद लेते हैं, दूसरे को चोट पहुंचाकर आनंद लेते हैं। एंड देयर आर वेरी फ्यू हु रेडिकली सेट असाइड दिस परवर्टेड फॉर्म ऑफ प्लेजर। देयर आर वेरी फ्यू, और यहाँ पे बहुत कम हैं ऐसे हु रेडिकली सेट असाइड दिस परवर्टेड फॉर्म ऑफ प्लेजर, जो कि इस मूलभूत रूप से परवर्टेड फॉर्म ऑफ प्लेजर से क्या करते हैं? अपने को किनारा कर पाते हैं, अपने को अलग कर पाते हैं। तो अपने आप को आपको जांचना होगा कि क्या हम भी ऐसा तो नहीं करते हैं, सैडिज्म का पार्ट तो नहीं है हमारे जीवन में। तो हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम अपने आप को कहेंगे कि नहीं नहीं जी, हम तो ऐसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम अपने आप को बहुत ही सूक्ष्म रूप में पाएंगे कि हम भी कहीं ना कहीं परवर्टेड प्लेजर ही ले रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सैडिज्म ही कर रहे हैं लोगों के साथ, लोगों को जाने अनजाने अनकॉन्शियसली चोट ही पहुंचा रहे हैं। या तो उनकी भावनाओं को चोट पहुंचा रहे हैं, असंवेदनशील हैं इतने, बहुत ही बारीकी से अपने जीवन को नहीं देख रहे हैं, अनकॉन्शियसली चीजें कर रहे हैं, या तो फिर हम जानबूझकर किसी की अवहेलना करके, दूसरे को निंदा करके, उसको उसकी टांग खींचकर, उसको पुल डाउन करके, अपने से किसी ऊपर, किसी भी प्रोफेशन में ऊपर, पद में ऊपर, प्रतिष्ठा में ऊपर, तथाकथित स्टेटस में उसकी निंदा करके, राइट, उससे आप कहीं ना कहीं परवर्टेड प्लेजर ले रहे हैं। तो ये आज बात की कृष्णमूर्ति ने कि हमें अपने जीवन में कैसे देखना है कि कहीं ना कहीं हम भी इस परवर्टेड प्लेजर का शिकार है। और बहुत से कम ऐसे लोग होते हैं जो मूलभूत रूप से परवर्टेड प्लेजर जो है उससे अपने आप को सेट असाइड कर पाते हैं। तो हमें अपना जीवन कैसे जीना है? होश से जीना है, बोध से जीना है, प्रेम से जीना है, ताकि हम इस तरीके की स्थितियों में ना पड़े, ताकि हम इस तरीके की स्थितियों में पड़ के हम खुद को दुखी ना करें। क्योंकि एक बात याद रखिए, यदि आप जो गड्ढा दूसरे के लिए खोदेंगे उसमें आप स्वयं गिरेंगे। कहावत है ना कि अगर आप अंगारे को हाथ में लेंगे दूसरे की ओर फेंकने के लिए, परवर्टेड प्लेजर लेने की कोशिश करेंगे, तो पहले आप ही का हाथ चलेगा। तो ये बुद्ध पुरुषों की कोशिश रहती है कि कहीं आप भी उन्हीं स्थितियों में तो नहीं फंसे हैं जिनमें आप दूसरों को फंसा हुआ देखकर हंस रहे होते हैं। क्योंकि दूसरे को किसी भी तरीके के कष्ट में फंसकर दुखी होते देखकर हंसना एक तरीके का परवर्टेड प्लेजर है। यही कृष्णमूर्ति कहते हैं, कोई गिर गया, आपने अचानक से हंस दिया, ये परवर्टेड प्लेजर है। हर्ट हो रहा है कोई व्यक्ति, उससे आप सुख या आनंद ले रहे हो जाने या अनजाने, किसी अनकॉन्शियस आवेग में आके, आपने अचेतन आवेग में आके उस पर आपने रेस्पॉन्स कर दिया, और कैसा रेस्पॉन्स आया आप भी ना समझ पाए, फिर बाद में अपने आप को संभाल लिया। तो जीवन ऐसा जिए जो थोड़ा होश से, बोध से निर्गत हुआ हो। जीवन ऐसा जिए जो परवर्टेड प्लेजर से किनारे किया गया हो। जीवन ऐसा जिए जो फ्रेश हो, फ्रेश माइंडेडनेस से जीवन जिए, माइंडफुलनेस से जीवन जिए। यही आज की बात हमें आपसे बातचीत करनी थी। आगे बातचीत कंटिन्यू रहेगी। आज इतना ही, धन्यवाद। हरिओम तत्सत।